हेलो एवरीवन, घटना चक्र इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू। तो यहाँ आंसर तो गलत दिया हुआ है। देखिए, जो 2005 का था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज टू 28%। ठीक है, वॉज टू अचीव 28 पर 1000 लाइव बर्थ बाई 2012। तो 28 पर 1000 लाइव बर्थ 2012 ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टारगेट था। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है स्कीम है, विलेज लेवल पे हेल्थ वर्कर इज़ नोन एज क्या, आशा कहा जाता है। तो फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को आशा कहते हैं या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहते हैं। विलेज से ली जाती हैं, 15 से 25 से 45 एज ग्रुप होती है इनकी, एंड ट्रेंड वर्कर होते हैं ये लोग, और दे आर इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ, जैसे अवेयरनेस लाना, इंफॉर्मेशन देना, और टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, क्या भैया न्यूट्रिशन क्या लेना है, कैसे सैनिटेशन मेंटेन करना, हाइजीन प्रैक्टिस क्या क्या है, और हेल्थ और एग्जिस्टिंग सर्विसेज के बारे में भी बताना। काउंसिल करना वुमेन फैमिलीज़ को कि बर्थ के लिए कैसे आप तैयार रहो, कैसे आप सेफ डिलीवरी हो सके, बीस फीडिंग करो, बच्चे की न्यूट्रिशन कमी ना हो, आप खुद भी हाइजीन रहो, इम्यूनाइज करो, कंट्रासेप्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस कैसे बचा जाए। मोबालाइज करना कम्युनिटी और कम्युनिटी को मोबालाइज करना एंड फैसिलिटेट पीपल्स एक्सेस टू हेल्थ, तो हेल्थ का एक्सेस हो सके, आसानी से हेल्थ की सुविधाएं लोगों को मिल सकें, और हेल्थ रिलेटेड सर्विस जैसे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज करना लोगों को, ठीक है, और लोग रेजिस्टेंट बनाना डिजीज़ के लिए, दैट्स इम्यूनाइजेशन। ऑटो नेटल चेकअप है, ऑटो नेटल मतलब बच्चे का चेकअप है, पेट में जो बच्चा है और सब प्रेगनेंसी टेस्ट किस देना। पोस्ट नेटल चेकअप भी है, बच्चा पैदा वैदा हो जाए या पेट में, ICDS, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड अदर सर्विस जो प्रोवाइड। अरेंज करना, स्कॉट अकम्पनी करना, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ चलना भाई जिनका बच्चा होने वाला है, ठीक है। PHC पे, CHC पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सबसे पहले आप वहाँ जाते हो, CHC पे जाते हो। फिर मेडिकल केयर देना, ठीक है, मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट जैसे डायरिया, फीवर, ये सब चीज़ के लिए। और न्यू बॉर्न चाइल्डहुड इलनेस, तो नए नए जो बच्चा बीमार हो गया वो सब, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाएंगी कि भाई बच्चा बीमार है, उसको है, बच्चा पैदा होने वाला है, या तो फैसिलिटी प्रोवाइड करो, हेल्थ केयर सर्विस दे दिया आपने, ठीक है, दवा ववा दे दी आपने, आपने उनको समझाया, कंसोल किया कि भाई ये लीजिए, आपको कैसे सैनिटेशन मेंटेन करना है, बच्चे का न्यूट्रिशन होना चाहिए। फिर यहाँ माइनर एलिमेंट्स है, छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज से रिलेटेड जानकारी दें। तो ये लोग डॉक्टर तो नहीं बट हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच आर द फॉलोइंग जॉब्स ऑफ आशा की क्या क्या है, अकम्पनी वुमेन, ये सब देखिए सारी चीज़ें थी, टेस्ट किट भी, ये सब है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये थोड़ा सा टफ टास्क है, डॉक्टर के असिस्टेंस के बिना नहीं हो सकता है, तो ये नहीं करेगी सरकार। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था, और फिर ये 2017 में आई, टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ GDP, बहुत कम है, तो 1% देखिए 2009-10 में था। और अभी की बात किया जाए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने 1.15% का टारगेट लिया है, तो 2.5%, तो 2025 तक इनको GDP का 2.5% जो है हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 जब आया था, 3 की बात है ये, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज कितना, 70%, ठीक है, 70%। NFHS जब 3 आया था तो 70% बताया गया हाउस होल्ड अर्बन एरियाज़ में जो एक्सेस प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, एंड 63% हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज़, तो रूरल लोग 63% जाते प्राइवेट में, और अर्बन वाले 70% जाते हैं प्राइवेट में। जब NFHS 4 आया, 15-16 है NFHS 4 का, देखिए 15-16, और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन अर्बन में अभी भी ये 56% है, रूरल में 49%, और अर्बन में 56%। अब नया डेटा देखिएगा जो आया है, एज पर फैमिली वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स 2009 का स्टैटिस्टिक्स क्या है देखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के क्या हैं,
अवेयरनेस लाना लोगों में रिलेटिंग टू मैल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग, ये तो सही ही लग रहा है भाई। रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोलसेंट गर्ल, ये भी सही है। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट कोर्स सेरल अनपॉलिश्ड राइस, इसको प्रमोट करना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का, ये थोड़ा सा उस समय पे तो नहीं था, 2017 का सवाल है। देखिए आंसर भी ये है। और प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री, क्यों भैया क्यों पोल्ट्री का क्या हो जाएगा ऐसा खास, तो ये तो गलत ही हो गया। तो चौथा तो गलत ऐसे ही हो गया, तो ये हटा लो ये हटा लो। 1 2 1 2 3 में आपको कन्फ्यूज़न होता तो ये वाला थोड़ा कि प्रमोट करना कंजम्पशन ऑफ मिलेट कोर्स मिनरल, ये थोड़ा लग सकता है। अनपॉलिश्ड राइस ये हो सकता है थोड़ा, बट आदमी को पर ये नहीं था, तो आंसर पहला दूसरा ही है। पोषण जो है मिशन है अभियान, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, तो इसका फुल फॉर्म है पोषण। और द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था न्यूट्रिशनल आउटकम लाने के लिए भाई, न्यूट्रिशन में इंप्रूव करे बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन, इन लोग को न्यूट्रिशन मिले। हिडन हंगर होता है, हिडन हंगर, जैसे पेट तो भर जाता है पर जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो नहीं मिलती हैं, तो दैट इज़ हिडन हंगर, उससे बचाया जाए। और खासकर लैक्टेटिंग मदर, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है, वुमेन पे तो इस टाइम असर पड़ेगा ही, अब इनका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा इस पर भी असर पड़ेगा, तो इस पर आएगा, तो ये साइक्लिकल प्रोसेस हो जाएगा। अब ये बच्चा ही जब पेट में है और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, ये कमज़ोर होगा, तो इसकी भी जो आगे जनरेशन आएगी ये भी कमज़ोर होगी, तो एक साइक्लिकल प्रोसेस हो जाता है पूरा, तो इस बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएमएन आर टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मेल न्यूट्रिशन, अचीव इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम 0.0 to 6 ईयर्स, एडोलसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के बारे में हैं। यहाँ लिखा रिड्यूस लो बर्थ वेट बाई 2 to 3%। तो देखिए NNM टारगेट्स रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया और रिड्यूस लो बर्थ। तो स्टंटिंग रिड्यूस किया जाए कितना, ये देखिए पॉइंट अच्छा है याद करिए, तो स्टंटिंग 2%, अंडर न्यूट्रिशन 2% रोका जाए, अनीमिया 3% तक रोक दिया जाए, और लो बर्थ जो वेट है इसको भी 2% तक रोक दिया जाए। तो सब 2% तक कम करना, बस 3% वाला अनीमिया है। तो क्या टारगेट है, टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट। तो ये सारा 2% है, सिर्फ अनीमिया का 3% लो किया जाए, पर एनम की बात है। वाले स्टेटमेंट 3 and 4 आर इनकरेक्ट बिकॉज प्रमोशन ऑफ मिलेट, और ये सब देखिए गलत है ये। सबरी संकल्प अभियान क्या है भैया, सबरी संकल्प अभियान 2021 का आरओ का क्वेश्चन है सबरी, तो ये है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए सबरी संकल्प अभियान ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड है, और 2017 में ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था ताकि इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन को हटाया जा सके। कौन सा भैया, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं है, फैमिली प्लानिंग। देखो न्यूट्रिशन देना, इम्यूनाइज करना, हेल्थ एजुकेशन देना, तो ये तो हो जाएगा, ऐसे ही एलिमिनेट कर लीजिए आप, फैमिली प्लानिंग नहीं है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये 2 अक्टूबर 1975 में आई थी। देखिए कितनी पुरानी स्कीम है, 2 अक्टूबर 1975 में, और ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिक प्रोग्राम है। पैकेज ऑफ 6 सर्विस ICDS प्रोग्राम देता है, कौन कौन सी, न्यूट्रिशन देना, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी देना, तो स्कूल जाने से पहले एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ देना, हेल्थ चेकअप है, इम्यूनाइज करना, रेफरल सर्विस भी है, तो रेफरल सर्विस भी एक है, और प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाए तो आप कर दीजिएगा, और रेफरल सर्विस। देखिए 1975 में आया ना, अब 2013 में ये पूछा हुआ है, 1975 इंडिया ठीक स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई, कौन इम्प्लीमेंट करता है, चाइल्ड एंड वेलफेयर। कब आई थी यहाँ पे, देखिए 75 में आई थी, 2010 का सवाल है। अब यहाँ देखिए विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस नॉट प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम में क्या क्या नहीं है, फीड करना, इम्यूनाइज करना, सब तो है यार। फ्री बुक्स स्कूल ड्रेस से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और तो देखते हैं क्या इसमें। जो उस टाइम स्कीम थी वो सप्लीमेंट्री फीडिंग थी, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन था, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस एंड हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ 2 चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज, तो 6 साल के अंदर तक के इनको था, तो इसमें से मोर देन अबव ऑप्शन हो जाएगा। तो फीडिंग इम्यूनाइजेशन भी हो गया, तो नॉट में तो ये हो गया शायद प्री बुक्स या स्कूल ड्रेस हो, और 3 to 6 नहीं है, बिलो 6 है, तो पहले ही दूसरा सही है, ये दो तो शायद गलत हो गई है। देखो दिस स्कीम डज नॉट प्रोवाइड फ्री बुक्स, ठीक है, स्कूल ड्रेस टू चिल्ड्रन, और ये 6 ईयर्स है, 3 to 6 नहीं है। अब देखिए स्कीम से कुछ कौन सी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए कि प्रोग्राम फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस था। ICDZ आपको पता ही, ये 75 हो गया, ये आपने अभी पढ़ा है। लेप्रोसी कब था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो नेशनल ब्लाइंडनेस वाला 76 में था, ब्लाइंडनेस याद कर लीजिए 76 में। ICDS आपने देखा अभी 75 में। लेप्रोसी जो इरेडिकेट करने का था 1983 में स्टार्ट हुआ, और रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 का है। तो रूरल हेल्थ मिशन 2005 का है, लेप्रोसी 83 का है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 75 का है, और ये 1976 का है। फिर आइए, यही चीज़ है, जन आरोग्य अभियान, वंदना योजना, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं क्या है। जन आरोग्य क्या है 2018, वय वंदना 2017, रोज़गार प्रोत्साहन 16, और स्वच्छ भारत 14 में ही आ गया था। और ये रोज़गार प्रोत्साहन ये लॉन्च इन 2016, तो 2015 की वजह 16 में लॉन्च हुआ था रोज़गार प्रोत्साहन, और वहाँ ऑप्शन 15 लिखा है। वह वंदना जो थी 17 में थी, और जन आरोग्य जो था ये 18 में था, ठीक है। ये सब क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट, स्ट्राइव, संकल्प, ये आर का क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से आता है क्वेश्चन इस स्कीम से रिलेटेड। तो स्किल डेवलपमेंट से कौन कौन सी इसमें पूछा है, तो आइए देखिए, स्ट्राइड को छोड़ करके आंसर जो है वो सी है, दूसरा, तीसरा और चौथा। संकल्प, स्ट्राइव, श्रेयस, स्ट्राइड नहीं है। स्ट्राइड क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी was launched by University Grants Commission, STRIDE scheme. It aims to provide support to research projects that are socially relevant, logically need-based and nationally important. तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, स्ट्राइड में वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आएंगे जो सोशली रेलिवेंट होंगे, लॉजिकली नीड बेस्ड होंगे, नेशनली इंपॉर्टेंट होंगे और ग्लोबली सिग्निफिकेंट होंगे। और स्ट्राइड इज़ नॉट स्किल डेवलपमेंट स्कीम, तो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम नहीं स्ट्राइड। जबकि स्ट्राइव जो है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, संकल्प है स्किल एक्विजिशन, श्रेयास है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन यूथ एंड रिप्रेजेंटेशन में स्किल। तो श्रेयास, संकल्प, स्ट्राइव ये सब स्किल वाली हैं। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पहली बार कब लिया गया था, मई 2007 में। तो जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, स्किल बढ़ाना है, ये 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेबर ने लिया था। इनका एम था 1 मिलियन पर्सन को ट्रेन करना ऑन डिमांड ऑफ लोकेशनल स्किल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें स्किल ट्रेनिंग देना, सर्टिफिकेशन, अपग्रेडेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये सारी चीज़ें। कौशल विकास योजना देख लीजिए, वही चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर है। अच्छा ऐसा है जी, शायद नहीं है। इट्स अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पॉर्ट ट्रेनिंग स्किल एंटरप्रेन्योर, तो ये तो दूसरा वाला सही लग रहा है। और तीसरा क्या है, इट एम्स टू अलाइन द कम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स इन द कंट्री टू द नेशनल NSQF से जोड़ देना, ठीक है। तो अलाइन करना कम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, तो जो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उनको अलाइन करना विद NSQF, तो नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक। तो कैसे आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके लिए, क्या क्या कैसी स्किल, किस तरह की स्किल है, तो आप माना जाएगा कि आप स्किल्ड हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा तीसरा सही था, पहला वाला नहीं था, ठीक, जो हम अभी एग्जाम्पल देखे थे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप की, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है, देखिए अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट MSDE एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और नेशनल स्किल NSDC जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है, जुलाई में लाई गई थी, जुलाई 2015 में। इनकी गाइडलाइन के मुताबिक क्या था, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो होगी इम्पार्ट होगी एट PMKY कौशल विकास केंद्र पे, ट्रेनिंग सेंटर पे, कैंडिडेट्स को बेनिफिट करेगी जो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द NSQF TC शेल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल में देगा, एंटरप्रेन्योरशिप देगा, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी मिलेगी, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ये सब देगा। तो इंडिविजुअल्स विद प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल शैल बी असेस्ड, तो जो उनकी प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको एसेस और सर्टिफाई किया जाएगा अंडर रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो RPL का है, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्किल से ही रिलेटेड है, कंपोनेंट ऑफ द स्कीम है ये, ठीक है। तो आप स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्हांसमेंट जो है इसकी स्कीम में के अंदर क्या था, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये याद रख लीजिए।
It aims to align the competencies of unregulated workforce of the country to the NSQF. ठीक है. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम देख लीजिए. प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़. किससे रिलेटेड है ये देखिए. 2018 में आया सवाल, ये 17 में भी आया था. देखिए फिर से रिपीट कर दिया. तो जो रिकॉग्निशन है प्रायर लर्निंग स्कीम का मेंशन हुआ न्यूज़ में विद रेफरेंस टू स्किल देने के लिए. सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड विद द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल. ये आ गया ए वाला आंसर. तो यहाँ पे लो इनरोलिंग पर्सन वर्सन रिजर्विंग सम स्किल जॉब टू रूरल अर्बन आना सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर. तो ये भी कन्फ्यूज़न लग सकता था आपको, पर ये गलत है. ये आंसर सही है. सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन थ्रू ट्रेडिशनल चैनल. अच्छा. द मिनिस्ट्री ऑफ MSD जो है इसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च किया 15 में. और इसका स्कीम क्या था. एनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग. इंडस्ट्री रिलेवेंट हो स्किल ट्रेनिंग, ताकि इनकी लाइवलीहुड बेटर हो, इंडस्ट्री को भी रिक्वायरमेंट मिल जाए, सप्लाई हो जाए स्किल्ड वर्कर की. अ कंपोनेंट फॉर असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल विद प्रायर लर्न एक्सपीरियंस और स्किल्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस. इसको कहा जाता है RPL. ठीक है, यही है प्रायर लर्निंग वाला. ये कंपोनेंट है फॉर असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल विद प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल which also introduced under the recognition of prior learning component of the scheme. Certifying the skill required by the construction worker through traditional scheme outcome comes under purview of RPL. ये सारी चीज़ें हो गई. यहाँ देखिए with reference to national skill qualification framework, which of the following statements are correct? Under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. An outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. तो आंसर देखिए इसमें जो कौन सा सही है. तो पहला वाला तो गलत हो गया और दूसरा वाला आंसर सही है. तो सिर्फ यहाँ पे क्योंकि पूछ लिया है ना, सिर्फ कैन एक्वायर सर्टिफिकेशन ओनली वाला, तो ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है. दूसरा वाला सही है. अब देखिए NSQF क्या है. इट इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज ऑल क्वालिफिकेशन. ठीक, अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ नॉलेज. तो क्या क्या नॉलेज, स्किल है, एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है सारी क्वालिफिकेशंस क्या क्या. एक नॉलेज स्किल के हिसाब से आपने दे दिया ग्रेडिंग, ये नॉलेज स्किल, ये नॉलेज अलग स्किल, ये नॉलेज. ठीक है, और ग्रेडेड हुई फ्रॉम 1 to 10. तो इन लेवल्स को ग्रेड किया गया फ्रॉम 1 to 10. और ये डिफाइन हुआ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम क्या है. तो आउटकम क्या है, आप जो सीखे हो आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, आप वाकई आपके अंदर स्किल है कि नहीं. विच द लर्नर मस्ट पजेस रिगार्डलेस वेदर दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू फॉर्मल या नॉन फॉर्मल. अगर आप एक ट्रेनिंग ली हो तो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपका आउटकम आ रहा है कि नहीं. तो पहला है इनकरेक्ट. तो हमने देखा था ओनली फॉर्मल था, नहीं, नॉन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एज क्योंकि मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन बाय द अलाइनमेंट ऑफ डिग्रीज विद NSQF इज द मेन आउटकम इज एक्सपेक्टेड. तो जब इसका NSQF का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो मेन आउटकम होगा, जिसका जो रिजल्ट निकल के आएगा बाहर, वो यही है कि मोबिलिटी बिटवीन द वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन. आप एक स्किल गेन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं. तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट थी, मोबिलिटी बिटवीन द वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन. आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस. क्या IAS का देखिए 2017 का सवाल है. नेशनल कैरियर्स इनिशिएटिव है, DPT का ये सब है, ये भी गलत. नेशनल कैरियर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री. इन मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अन यूथ. तो ये वाला भी गलत ही दिखाया जा रहा है. आइए देखें क्या है. NCS क्या है. NCS एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो PM ने लॉन्च किया था, मोदी जी ने 15 में, और इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट. तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में अंदर आता है, उन्होंने मिशन मोड प्रोजेक्ट निकाला है ये. और NCS जो है नेशनल कैरियर सर्विस एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. इट प्रोवाइड्स अ वाइड एरे ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉयमेंट देता है, रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. देन एंड तो एक वाइड एरे ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विस देगा. इट वर्क्स टुवर्ड्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉय. भैया एक को नौकरी चाहिए, ये ढेर सारे लोग हैं, इनको नौकरी चाहिए. एक फर्म है, इनको भैया स्किल लोग चाहिए. तो दोनों के बीच में क्या है, एक गैप को ब्रिज करेगा. ठीक है, कि भैया आओ हमारे पास. ठीक है, इधर उधर कहीं इधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इधर बुलाएगा यहाँ पे, भैया इनको भी ढूंढने में दिक्कत हो. तो इट गैप करेगा, ब्रिज करेगा गैप को
गैप मतलब गैप, ब्रिज गैप मतलब ये गैप हो गया ये ना, ये ब्रिजिंग कर दिया इस गैप को। यहाँ डिमांड हो रही है, ये भैया ये डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक है, ये ढूंढ रहे हैं कहाँ जाए कहाँ, तो गैप है इनके बीच में, इस गैप को ब्रिज कर दिया भैया आओ मेरे इससे, तो दैट इज़ द ब्रिजिंग गैप। नॉर्मल टर्म है हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, कैंडिडेट सीकिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर गाइडेंस, तो भाई ट्रेनिंग ले लो यहाँ, कैरियर गाइडेंस ले लो, एजेंसीज प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग, काउंसलिंग करेगा। तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अनएजुकेटेड यूथ के लिए नहीं है, इसलिए आंसर ये वाला गलत था कि अनएजुकेटेड यूथ, तो ज़रूरी नहीं अनएजुकेटेड यूथ, स्किल्ड वालों को कोई भी आ सकता है अनएजुकेटेड, तो इसलिए गलत हो गया था। और ये डीपीटी का नहीं प्रोग्राम था, ठीक है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम था। किसका? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। आइए देखें, with reference to Skill India campaign, which of the following statement is correct? Prime Minister has launched the Skill India campaign। 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च किए थे, सही बात। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन वॉज टू ट्रेन इंडियाज़ यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंफॉर्मेशन ही टेक्नोलॉजी में, ये तो गलत हो गया भाई, हर तरह की स्किल प्रोवाइड करना था। 15 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था और ट्रेन वो 40 करोड़ लोगों को स्किल देना था, एम्पावर्ड वर्कफोर्स बनाना था, न कि IT OT वाला सिर्फ वेरिस स्कीम और वोकेशनल ट्रेनिंग से एम्पावर्ड वर्कफोर्स 2022 तक, न कि आप खाली IT वालों को दो। एज़ पर स्किल इंडिया मिशन की 76 लाख यूथ है एक्वायर्ड स्किल ट्रेनिंग, तो देखो ये पुराना डेटा है, पर यहाँ देख लो कि एज़ पर स्किल इंडिया 76 लाख लोग को ट्रेनिंग मिल चुकी है, 26 लाख जॉब भी मिल चुकी है लोगों को, और 2021 तक 556 लाख लोग जो है 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोग को स्किल से जॉब वॉब मिल चुकी है। फाउंडेशन ऑफ व्हाट इज़ बीइंग क्लेम्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क वॉज लेड डाउन इन जुलाई। कहाँ पे एक ग्लोबल स्किल पार्क डाला गया था? भोपाल में। कहाँ पे डाला गया था ग्लोबल स्किल पार्क? भोपाल में। ये क्या करेगा? क्वालिटी एजुकेशन देगा आपको, टेक्निकल एजुकेशन देगा, कंपेरेबल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, उसके हिसाब से, ऐसे नहीं कि कोई भी फर्जी एजुकेशन दे दिया। ये स्प्रेड होगा ओवर 37 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पे जो दी जाएगी, और किस एरिया में था ये था नरेला शंकरी एरिया ऑफ भोपाल। तो एक नरेला शंकरी एरिया है भोपाल का, वहाँ था। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल स्किल पार्क जो इज़ एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 645 करोड़, इतना। थीम क्या है स्किल डे का? देख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 15 जुलाई एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो 15 जुलाई जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, और ताकि इक्विप करें यंग पीपल को विद स्किल्स, इक्विपिंग द पीपल विद स्किल। कितना स्किल दो भैया, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो, डिसेंट वर्क हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। जो थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का, वो री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक ये था 2021 वाला। और 15 जुलाई ये स्किल्स डे, कौन सा जुलाई है? 15 जुलाई वॉज अ वर्ल्ड यूथफुल स्किल्स डे। द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 10, 2019 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू इनरिच देयर स्किल इज़, कौन सा था? टैलेंटेड इन, तो ये था ध्रुव। तो 2019 को इंडियन गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि टैलेंटेड चिल्ड्रन को इस स्किल दिया जा सके, वो ध्रुव के थ्रू। तो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि आइडेंटिफाई करो, इनकरेज करो टैलेंटेड चिल्ड्रन को, ताकि वो अपनी स्किल और नॉलेज को इन्हांस कर सकें। इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री गिफ्टेड चिल्ड्रन विल बी मेंटर्ड नर्चर्ड बाय रिनोड एक्सपर्ट। गिफ्टेड चिल्ड्रन को क्या किया जाएगा? नर्चरिंग की जाएगी, मेंटरिंग की जाएगी इन डिफरेंट एरियाज़। तो दैट इज़ ध्रुव। तो ध्रुव क्या? बच्चों के लिए, ताकि इन द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री गिफ्टेड चिल्ड्रन विल बी मेंटर्ड नर्चर्ड बाय द रिनोड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज़ सो दैट दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल, तक ये लोग जा सकें। यहाँ देखिए अटल इनोवेशन मिशन की बात की गई, बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये किसका है? नीति आयोग का। या IAS में भी पूछा था क्वेश्चन अटल में 2019 में, तो देखिए अगले साल यहाँ पूछ लिया। तो अटल इनोवेशन मिशन ये क्या फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, नीति आयोग ने किया है, क्रिएट एंड प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन किया जाए, कोई नई चीज़ ऐसा निकाला जाए, इनोवेट करना, ठीक है, किस हर फील्ड में कहीं भी इनोवेट कर सकते हैं आप। कोई नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं कि मशीन की एफिशिएंसी आ जाए, तो लोगों का काम आसान हो जाए, ठीक है, वो है इनोवेशन। या कोई ऐसा इनोवेशन किया है जिसका एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट में इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ जाए ऐसे इनोवेशन से, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, प्रोसेसिंग आसान हो जाए, तो कोई भी इस तरह का इनोवेशन, काम लोगों का आसान, और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नया प्रोग्राम पॉलिसीज लॉ फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन, किस लिए, फॉस्टरिंग इनोवेशन को प्रमोट करना, बढ़ावा देना इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर में, ठीक है, एक सेक्टर में नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, अलग अलग जगह। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि लोग कोलैब कर सकें। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, इस पर लोग आए, यंग लोग आए भैया, इनोवेट करने वाले, इंडस्ट्रीज़ आ गई, ठीक है, कोई सेटअप आ गए, छोटे फॉर्म्स आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट आ गई, तो ये गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और ये फॉर्म्स हो गई, ये कॉलेजेस कुछ मान लीजिए आ गए, ये कुछ स्किल्ड या नॉलेजेबल इनोवेटिव बच्चे आ गए, इनोवेटिव लोग आ गए, ठीक है, ये सारे तो ये एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो दे आर कोलैबोरेटिंग विद वन अनदर, बस यही है। फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर क्रिएटिंग एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी द इनोवेशन देखना है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। इट इज सेट अप अंडर, पता नीति आयोग। देखिए फिर से IS प्री देखिए आया था ना, मैंने बताया IS प्री में आया था, अगले साल ECS में आ गया। विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो निधि वॉज स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बीइंग स्टार्टअप्स एंड द एम्स फाइनेंशियली सपोर्ट 20 फॉर स्टार्टअप ईच ईयर। तो ये दोनों आंसर ही सही हैं। देखिए निधि क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। निधि का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है, पनीड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ इन इनोवेशन, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें इस पनीड बाई DST का रोल आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आएगा, ताकि आइडियाज़ लाओ, इनोवेशंस लाओ, ठीक है, और स्टार्टअप्स अच्छे बनाओ। तो स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन आइडियाज़ हैं, और 20 बच्चों को सपोर्ट करना फॉर स्टार्टअप ईच ईयर, हर साल 20 बच्चों को। तो ये निधि स्कीम इसीलिए आई थी, ये 2000 PCS के 2000 देखिए प्री 2020 में पूछा हुआ है। स्वयं इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, किस लिए होता भैया, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो स्वयं देखते हैं, स्वयं क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिज़ाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। क्या करना इनका है, तो देखो एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी एक्टिव लर्निंग होना है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, किस लिए किया है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी को, उसको अचीव करने के लिए 3 प्रिंसिपल अचीव करेगा। पहला है एक्सेस को एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन ट्रेनिंग, इक्विटी हो, सब लोग सबके बराबरी है, सबको बराबर एक्सेस मिल सके, ठीक है, एंड क्वालिटी हो, तो ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल। तो बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स दिया जा सके सबको, इंक्लूडिंग द मोस्ट वल्नरेबल और डिसएडवांटेज। तो कोई जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे SCs ST आ जाते हैं, वल्नरेबल आते हैं, ट्राइबल पीपल आ जाते हैं, लो इनकम ग्रुप के पीपल आ जाते हैं, BPL वाले, तो जो भी वल्नरेबल है उनको दिया जा सके। और स्वयं क्या करता है कि इट सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट। भाई अर्बन डिवाइड है, रूरल डिवाइड है, तो अर्बन में नेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रूरल में कम हो रहा है, या डिजिटल डिवाइड अमंग द स्टूडेंट कैसे हो सकता है, अमीर बच्चा है उसके पास तो है, गरीब बच्चे के पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको ब्रिज करेगा। स्वयं सीक टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर ए स्टूडेंट। अब उनको एक्सेस देगा, इनको भी टू रिमेन अनटच्ड बाय द डिजिटल रिवोल्यूशन एंड हैव नॉट एबल टू ज्वाइन। तो मेन स्ट्रीम नॉलेज इकोनॉमी को ज्वाइन नहीं कर सके उनको, एंड दिस इज डन थ्रू प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्स। सारा कोर्स लाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, taught in the classroom from class 9 till post graduation to be accessed by anyone anywhere at any time। यह सारे कोर्स इंटरेक्टिव होंगे फॉर बेस्ट टीचर, प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी, बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम उन्नत भारत। उन्नत भारत का एम क्या है, अचीव 100% लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, लोकल कम्युनिटीज़, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर विथ लोकल कम्युनिटी, स्टूडेंट डेवलपमेंटल चैनल्स, स्ट्रेंथिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू टेक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल पावर। तो C वाला तो लग रहा है मुझे नहीं, आंसर इसका B देखिए, B दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर है कि कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद द लोकल कम्युनिटी टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस।
थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। तो हायर एजुकेशन को लोकल कम्युनिटी से आप जोड़ लो, ठीक है, टू एड्रेस द डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करो और कोई भी चैलेंजेस आए हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस को दूर किया जाए विद हायर एजुकेशन की वजह से। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन्होंने उन्नत भारत अभियान निकाला है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दी गई है, उन्नत भारत अभियान, और ये कनेक्ट करेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग IIT, NIT, IISER विद लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ रूरल इंडिया, ताकि ये एड्रेस करे डेवलपमेंटल चैलेंजेस को। इंस्पायर्ड हुआ है बाई विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। भाई क्या करेगा, लेवरेजिंग नॉलेज बढ़ाएगा इंस्टीट्यूशंस, लेवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प बिल्ड आर्किटेक्चर। लेवरेज करना, लीवरेज मतलब मशीन का काम कर रहा है, बढ़ाना, टू बिल्ड आर्किटेक्चर ऑफ इंक्लूसिव इंडिया का आर्किटेक्चर बनाना है। भाई हर सेक्शन आ जाए इसमें, हर गांव देहात और हर विभिन्न प्रकार के लोग आ जाए, गरीब अमीर, SC STs दलित, सबको इंक्लूसिव बना दे। द मिशन ऑफ उन्नत भारत इज़ टू वर्क विद द पीपल ऑफ रूरल इंडिया, आइडेंटिफाई करना क्या चैलेंज है, डेवलपमेंट है चैलेंज क्या, क्यों नहीं उन्नति हो पा रही, क्यों नहीं तरक्की हो पा रही है, क्यों नहीं रोड बन रही है, तो पक्की रोड ये जो बन रही है क्यों 5 साल में उखड़ जा रही है, क्यों इतना कॉस्ट इतना ज़्यादा इसमें लग रहा है बनने में, ठीक है, क्यों इसमें ओवररेट गाड़ियाँ चल रही हैं तो रोड धंस जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या हैं। हॉस्पिटल अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला है तो काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ दवा क्यों नहीं है, यहाँ स्टाफ क्यों नहीं आ रहा है काम करने, यहाँ बिजली सप्लाई हो रही है कि नहीं है, लोगों को भगा तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ से भगा दिया जा रहा है कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, दवाएं दिया जा रहा है कि नहीं, मोर ट्रीट अच्छे से किया जा रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंटल चैलेंजेस, तो ये भी तो डेवलपमेंट है। तो हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको चैलेंज को एड्रेस करना है और उसका इवॉल्व करना, एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। इवॉल्व इस लिखा है कि प्रॉब्लम भी इवॉल्व करती हैं, तो आपको सॉल्यूशन भी इवॉल्व करना पड़ेगा, नई नई टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी, नई नई टेक्निक्स, ताकि आप इस एक्सेलरेट करो सस्टेनेबल ग्रोथ को, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द विद्यांजलि योजना, क्या थी ये, कहाँ की है विद्यांजलि योजना, और लेट्स सी द आंसर इज विद्यांजलि योजना के पहले बारे में देखते हैं। आंसर इज 2 इज ओनली करेक्ट। लेट्स सी इट देन वी विल डू द क्वेश्चन। क्या है, कहाँ की है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। स्कूल को स्ट्रेंथन करना थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। तो एक कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। स्कूल की स्ट्रेंथनिंग इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, और इट वुड कनेक्ट स्कूल्स विद वेरिएड वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा। तो स्कूल्स को क्या है, वॉलंटियर्स से जोड़ेगी फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, नेमली यंग प्रोफेशनल आएंगे, एलुमनाई आएंगे, कुछ सर्विस में लोग आएंगे, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सब देखेंगे कि कैसे सुधारा जाए। तो विद्यांजलि हैज़ 2 वर्टिकल्स। पहला देखो, वर्ड पार्टिसिपेट इन स्कूल सर्विस एक्टिविटी एंड एसेट मटेरियल इक्विपमेंट। तो 2 चीज़ें आ जाएंगी इसमें विद्यांजलि में कि पार्टिसिपेट इन स्कूल सर्विस एक्टिविटी एंड एसेट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन विच वॉलंटियर कैन सपोर्ट। तो एक सोशल सर्विस देगा वॉलंटियर, या एसेट नहीं बनाएगा, मटेरियल है कि नहीं, पढ़ाने के लिए किताबें उताबें हैं, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी वानी आ रहा है कि नहीं, इक्विपमेंट देगा, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट एडेड स्कूल को हेल्प कर स्ट्रेंथन करेगा। तो स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एज वेल एज एडेड स्कूल, तो गवर्नमेंट एडेड भी, इनको भी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, टू एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ये तो बहुत सही आंसर। इंकरेज वॉलंटरी मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था एडेड, और मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ मॉनिटरी आ गया अलग से, वॉलंटरी मॉनिटरी का तो नहीं है, बट मॉनिटरी से ही ये बनेगा, बट मॉनिटरी का नाम डायरेक्ट नहीं आया है। तो एसेट मटेरियल और इक्विपमेंट में, और ये सारी चीज़ें। हु हेड्स द पैनल ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 में, तो कस्तूरी रंगन कमेटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कि कस्तूरी रंगन, ये बाद में PCS 17 में आया, फिर 19 या 20 में भी आया है कस्तूरी रंगन वाला। इज हेड ऑफ द पैनल ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो जून 17 में बनी थी बाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अपना गाँव अपना काम, अरे राजस्थान का ये कब आया था देख लीजिए, 1991 में आया था, अपना गांव अपना काम। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बनाना विलेज में, डेली यूज़ की जो है, जैसे चापानल हो गया, नल हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले हैंडपम्प आ जाता है, रोड बन गई। और पब्लिक प्रॉपर्टीज़, तो
पब्लिक प्रॉपर्टी तो पहले नल ही याद आ रहा है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, या पानी साफ़ करने का वो हो गया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ थी। ये राजस्थान की थी। तो यही था अपना गाँव अपना वाला, कि रिमूव प्रॉपर्टी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट भी देना, ये सारी चीज़ें थी इसमें। सौभाग्य योजना, ठीक है, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू BPL, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य हर घर बिजली सौभाग्य योजना थी, हर घर बिजली सौभाग्य योजना। और कंपनीज़ को ठेका दिया गया था कि जाइए भाई हर घर बिजली पहुंचाइए, मीटर हर जगह लग गए छोटे छोटे गाँव में, ताकि एक कन्फर्मेशन हो सके कि भाई हर घर बिजली पहुंच गई है। तो मीटर लगाया गया था हर जगह। बहुत लोग अपोज भी कर रहे थे कि मीटर मत लगाओ भैया, हमारे गाँव में बिजली बिल आएगी। तो कैसे कन्फर्म होगा कि आपका कनेक्शन हुआ कि नहीं? तो सौभाग्य योजना जो स्कीम है, ये 2017 में आई थी, और बोथ APL और BPL फैमिलीज़ को दिया गया था, ठीक है। विल बी प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज़ में। तो इसमें क्या था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन को सिर्फ BPL को नहीं, APL भी था इसमें, और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने इसको डेजिग्नेट किया था नोडल एजेंसी। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC जो है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन फॉर सौभाग्य स्कीम के वो थे। प्रधानमंत्री जन धन तो सबको ही पता है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन था कंट्री में। ये कब लॉन्च हुआ था देख लीजिए डेट, 28 अगस्त 2014 को। फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल फैमिलीज ऑफ द कंट्री, टू ओपन बैंक अकाउंट एवरी फैमिली। टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट जो था वो 43 करोड़ हो गया था 2021 में। वुमेन जनधन अकाउंट देखिए कितना था, 55%, ठीक है। कब हुआ था लॉन्च? 28 अगस्त 2014। देखिए डेट ही पूछ ली है PCS मेंस में। तो PCS UCS में तो यही IAS जैसा तो पेपर नहीं बनता भैया, बस फैक्ट वैक्ट पढ़ लो तो आसान ही है, थोड़ा फैक्ट पढ़ लो, यट्टा मार लो। IAS में तो आपको एलिमिनेट करना है, ये करना है, किस्मत का भी खेल हो जाता है, तुक्के का भी खेल हो जाता है। PCS तब भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथ अबाउट प्रधानमंत्री? अभी इंश्योरेंस दिया गया है, सब पता नहीं क्या डिटेल इतना है। अब आओ देखो, बस सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, अजीब सवाल है। वॉज लॉन्च कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 में, और ये दिल्ली में हुआ था। बेनिफिशरीज़ को रुपए कार्ड की और अदर बैंकिंग फैसिलिटी दी गई थी, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर हुआ है 1 लाख रुपए का, जो 2 लाख बढ़ा गया था न्यू PM जनधन योजना में। तो ड्यूरिंग द लॉन्च PM ऑल्सो अनाउंस्ड इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 टू दो सरप्राइजिंग टू अ बैंक अकाउंट विद रुपए क्रेडिट कार्ड बिफोर 26 जनवरी 2015। तो 26 जनवरी 2015 से जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो उनको 30,000 रुपया भी मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। आम आदमी बीमा योजना, ये सारी स्कीम्स देखें कब कब आई हैं, देखिए इतना नहीं याद रहता आदमी को। तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई है, ठीक है। आम आदमी वाला नहीं है ये, आम आदमी पार्टी समझ जाओ, ये कांग्रेस की थी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 का है। आत्मनिर्भरता कब आई? कोरोना के बाद, तो समझ जाओ 21 में। जन आरोग्य पता 18 में, और सुरक्षा बीमा योजना 15 में। तो सुरक्षा बीमा योजना जो है 15 में। अरेंज द फॉलोइंग लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, क्रोनोलॉजी लगाना है भैया। अटल पेंशन कब आई है, मेक इन इंडियन कब आई है, जनधन कब आई है? तो देखो जनधन योजना कब आई है, 18 में, 17 में या 15 में? ये शायद 15 में आई है, ये शायद 14 में आई है, ये शायद 16 में आई है। अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि क्या क्या है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सुकन्या आई है 15 में, ठीक है, 22 जनवरी। अटल तो 15 में आई है, 9 मई, ठीक है, 9 मई को है। सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी। मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब डेट पूछ लिया यार, ईयर मतलब ये क्या है, मतलब ईयर डेट पूछ रहे हो। 22 जनवरी 2015, तो कंसेप्ट ही नहीं है कुछ इसमें, ईयर ही बदल देते तुम साला, डेट लाए। अटल पेंशन योजना क्या है? 9 मई 2015। अब ये जनवरी या मई, तो सुकन्या समृद्धि के बाद आई है अटल पेंशन। 14 में कौन सी है? मेक इन इंडिया 14 में आई है। प्रधानमंत्री जनधन भी 14 में आई है, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले आई है 14 में, ठीक है। और उसके बाद मेक इन इंडिया आया सितंबर 2014 में। अटल 15 में, मई, और सुकन्या समृद्धि मई। जब याद कर लीजिए यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स, अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर वही डिजिटल, ये सब देखिए, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा, सब 14-15 में सब स्कीम्स हैं, आइए देखते हैं। जनधन योजना 28 अगस्त 14। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग, ये 15 में आई है, 9 मार्च 15 में जेंडर एटलस एडवांसिंग, फिर फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन के लिए।
सुरक्षा बीमा 9 मई 2015 को, और जनधन वाली 14 में आ गई, मार्च में आई है डिजिटल एक्सेस। मुद्रा वाली 8 अप्रैल 2015 को। तो भैया एक ही ईयर की कई स्कीम दे दी है, इन्होंने 17 में पूछ लिया, इतनी तो स्कीम आई थी। तो प्रधानमंत्री ने कही तो पुरानी स्कीम का नाम बदल देते हैं लोग। तो 9 मई 2015 मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक, तो 8 अप्रैल 2015। ठीक है, तो मुद्रा बैंक वाली 8 अप्रैल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वाली 9 मई है, डिजिटल जेंडर एटलस 9 मार्च है, और जनधन 28 अगस्त है। जनधन याद करो 28 अगस्त 2014 है, ये फिर से क्या पता पूछ ले। अब मुद्रा बैंक 8 अप्रैल 2015 है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो इन्वेस्टिटी राष्ट्रीय वयोश्री योजना करंट से रिलेटेड है। ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय था। राष्ट्रीय वयोश्री योजना नेल्लोर में इन्होंने 2017 में आंध्र प्रदेश में किया था। और किस लिए होती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना? ये फिजिकल एड और लिविंग डिवाइसेस देगा सीनियर सिटीज़न का। भाई काम नहीं काम कर रहा, छड़ी वड़ी चाहिए, अब सीनियर सिटीज़न को छड़ी चाहिए। सीनियर सिटीज़न का कान में गड़बड़ी हो गई तो कान में मशीन चाहिए। ये तो लिविंग डिवाइसेस हो गई, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस, और फिजिकल एड देना था वयोश्री योजना का। और ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम थी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, और ये बिलोंग BPL वालों के लिए था, सबके लिए नहीं था, ये BPL वालों के लिए थे, याद रखिएगा। इट वॉज फॉर द BPL कैटेगरी ओनली। अब भैया ये देखो अजीब सा, अटल ज्योति योजना में मिनिमम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सप्लाई कितने घंटे होगी? ये देखिए आंसर 10 घंटे है, 10 मार दीजिएगा। कि अटल ज्योति योजना में मध्य प्रदेश में था, ये 10 घंटे मिनिमम पावर सप्लाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए होगी रूरल, और ये पहले 8 घंटा थी। कौन सा इसमें डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो रिकॉग्नाइज हुआ है गिनीज वर्ल्ड बुक में? भाई मनरेगा पहल, तो यहाँ पहल आया हुआ है, मनरेगा लगेगा आपको, जनधन लगेगा। तो आइए देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक सर्टिफिकेट लिया था, पेट्रोलियम नेचुरल गैस को सर्टिफिकेट मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से, पहली स्कीम के लिए। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ क्या था? ये कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम था, पैसा दिया गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने दिया था, 54 डिस्ट्रिक्ट में दिया था, इन द कंट्री ऑन 15 नवंबर 2014, और बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में 1 जनवरी 2015 तक। इसमें क्या था? जो LPG के कंज्यूमर थे, जो पहली स्कीम को ज्वाइन करते हैं, इनको LPG सिलेंडर मिलता एट मार्केट प्राइस। तो पहली स्कीम ज्वाइन करने वाले को विल गेट द LPG प्रेजेंट एट मार्केट प्राइस, और LPG सब्सिडी मिलती है एज पर देयर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में LPG सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये पहली स्कीम इन्हीं की शुरुआत की हुई थी, किसकी? और प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। आइए आगे देखें। चूज द करेक्ट आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पहल। पहल के कंटेक्स्ट में देखें क्या है? ऑल दीज फर्स्ट वैरायटी ऑफ जैम है, ठीक है। LPG सब्सिडी DBT से सब्सिडी दे देता है, डायरेक्ट बैंक में चला गया सब्सिडी, ठीक है। डायरेक्टली ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या हुआ ना, डायरेक्ट बैंक में पैसा चला गया। तो इसमें लूप होल कोई क्रिएट नहीं, किसी और को ना चला जाए, तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ही पैसा गया है। फिर LPG सब्सिडी कस्टमर बैंक अकाउंट में, तो ये सारे चीज़ें सही हैं। आइए देखिए, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेनिफिट था, और पहली स्कीम जो है LPG सब्सिडीज़ देता है डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू कस्टमर बैंक अकाउंट। पहली स्कीम थी लेवरेजिंग जैम को लेवरेज करने वाली पहली स्कीम। फिर आइए सारी क्या क्या है, नई रोशनी प्रोग्राम है। देखिए अब जनधन योजना आपको पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। दिशा क्या है? स्वावलंबन, नई रोशनी, और दिशा, नई रोशनी में भी न्यू पेंशन स्कीम थी, स्वावलंबन स्कीम। दिशा क्या है? दिशा पोर्टल है, ये तो IT ट्रेनिंग होगा मे बी। स्वावलंबन वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर मैं गलत हूँ देखते हैं आगे, शायद क्या सही कितना गलत है। तो आंसर C है। तो देखते हैं क्या आंसर C दिया। A का 1, तो A का 1 हो गया। तो नई रोशनी इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। मैं गलत, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ C है, C का 1, A का 1 नई रोशनी वुमेन एम्पावरमेंट है, भूल गया मैं। B का 4, तो ये तो सही था, IT ट्रेनिंग मैंने बताया ही था। C का 2 जनधन, ये भी सही था मेरा। और D का 3 स्वावलंबन इज़ न्यू पेंशन, तो ये गलत हो गया था। स्वावलंबन न्यू पेंशन है और नई रोशनी वुमेन एम्पावरमेंट है। अब नई रोशनी जो है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट फॉर माइनॉरिटी वुमेंस के लिए है, माइनॉरिटी वुमेंस के लिए। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2012-13 में आया।
इसकी ऑब्जेक्टिव था एम्पावर करना, कॉन्फिडेंस बढ़ना माइनॉरिटी वुमेंस में, कमा सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें, ठीक है, कोई भी लोकेलिटी में रह रही हैं उनको नॉलेज, टूल और एजुकेशन टेक्निक दिया जाए ताकि स्किल्ड बन सकें और ये सब। तो एक बार और देख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी वुमेन इंक्लूडिंग देयर नेबर्स फ्रॉम देयर कम्युनिटी लिविंग इन सेम विलेज लोकेलिटी by now providing them knowledge देना, टूल देना, टेक्निक देना फॉर इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट सिस्टम, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन से। फिर जनधन योजना तो आपको पता ही है, 15 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था इतना 28 अगस्त 2014 को, अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को। तो अनाउंस 15 को हुआ था, लॉन्च 28 को। स्वावलंबन क्या है? को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है इसको वो किया है प्रमोट, ताकि पीपल को इनकरेज करे फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो लोग हैं। अनऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है ये लोग? भाई कोई आप फॉर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक फॉर्मल सेक्टर में आ गए, ठीक है, या किसी फॉर्म में आप रजिस्टर्ड हो, आप सर्विसेज ले रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज ले रहे हो, ठीक। आप पेंशन स्कीम, आप लिस्टेड हो, आप किस में, जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स होती हैं, पीएफ करता है, ईपीएफ करता है, सब जो है ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हो जाओगे अगर एक मेनली टैक्स पेइंग रिजीम वाला बंदा आ जाएगा। अब जैसे ड्राइवर आदमी हो गया, पेपर बांटने वाला हो गया, ठेले जो रोड पे लगाए हुए हैं, रोड पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक, तो ये सारे जो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कहीं, जिनकी तनख्वाह कम है, 10,000 बंदा, तो दैट इज़ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। टू वॉलंटरी, तो यहाँ देखिए एम टू इंकरेज पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर टू वॉलंटरी सेव फॉर दियर रिटायरमेंट एंड अब इनकी पेंशन तो सरकार, तो गवर्नमेंट सर्विस में भी पेंशन चली गई है, तो गवर्नमेंट से पेंशन नहीं है गवर्नमेंट में। अब जो इनको है, अब ये जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी नहीं है, तो इनको तो पेंशन तो मिलेगी ही कहाँ से, ताकि ये फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे? तो ये वॉलंटरी सेव करेंगे फॉर द रिटायरमेंट टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द न्यू पेंशन सिस्टम फॉर सच सब्सक्राइबर। तो किस लिए किया गया था? ताकि ये अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर सके और लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ न्यू पेंशन फॉर सच सब्सक्राइबर। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 26 सितंबर 2010। अब यही स्कीम को जो है अटल पेंशन योजना बता दिया गया 2015 में मई में। बस यही वाली चीज़ है। दिशा क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। ये नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है और ये आईटी ट्रेनिंग देगा 52 लाख लोगों को, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी, आशा वर्कर एंड ऑटो राशन डीलर्स। तो राशन डीलर क्या है भैया? राशन डीलर क्या है? अब राशन है, पीडीएस सिस्टम है, एक महिला गई राशन की दुकान पे, अंगूठा लगा ही नहीं पा रही है, कंप्यूटर सिस्टम जनरेट कैसे काम कर रहा है, तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ना राशन वालों को कि भैया जो आए तो उससे ऐसे अंगूठा लगवाना। तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही, कैसे कैसे अपना इनरोल करना, कैसे लोगों की लिस्ट बनाना, तो सारी आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो दिशा पोर्टल से डिजिटल साक्षरता अभियान इसीलिए है, आशा वर्कर्स के लिए। इन्हीं आशा वर्कर, इनको क्या ही पता नई भर्ती हुई हैं, इनको भी सिखाया जाएगा कि कैसे लोगों को समझाओ, कैसे इंजेक्शन थोड़ा बहुत काम ऐसे एडजस्ट कर लो, ठीक है, कुछ किट बांट दो, कैसे क्या करना है, पूरा ट्रेनिंग देना है इन लोगों को। आइए नोट, अनदर दिशा स्कीम एम्स एट सेटिंग अप दिशा सेंटर फॉर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी इन 0 to 10 years ऑफ एज कवर्ड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट थ्रू थेरेपीज ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फैमिली। तो एक अलग से एक और दिशा स्कीम है जो दिशा सेंटर बनाएगा फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी और इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 10 years ऑफ एज में है और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है ये। कैसे? थ्रू थेरेपीज ट्रेनिंग, ये सब सारी चीज़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड था। तो स्कीम प्रोवाइड्स फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल 8,000 crore एज अंडर द स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट टू 28 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन बीपीएल हाउस होल्ड। तो ये लेवी सारा तो नहीं सही है, एक चीज़ गलत है, देखें कौन सा गलत है। आइए आंसर चेक करते हैं इसका। डी आंसर ABD, सी वाला गलत है, 2800 रुपये वाला गलत होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। विद टैगलाइन ऑफ सच इंडिया बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से बलिया से स्टार्ट किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था और कुकिंग फ्यूल, इसमें क्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल।
ताकि लकड़ी वकड़ी जलाती हैं, धुआं निकलता है, लकड़ी से पका रहे हैं, धुआं निकल रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जा रही है महिलाओं को, कई डिजीज़ हो जा रही हैं, फूकती भी हैं, फूकती हैं ऐसे आग में, तो उससे भी अब लंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हालांकि वो अच्छी चीज़ है और फूकना। तो नरेंद्र मोदी ये देखिए यहाँ देखते हैं, कुकिंग फुल सच एज LPG अवेलेबल टू रूरल डिप्राइव्ड हाउस होल्ड विच वर अदरवाइज यूजिंग ट्रेडिशनल कुकिंग से इस पे क्लीन कुकिंग पे आ जाना। देखिए काऊ डंग यूज़ कर रहे हो, कोल, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड 8,000 करोड़, तो वाला आंसर पहला वो वाला ऑप्शन तो सही था, 8,000 करोड़ वाला। और ये 5 करोड़ LPG कनेक्शन देगा BPL फैमिलीज़ को, 1600 पर कनेक्शन है, तो ये 2800 नहीं है, 1600 पर कनेक्शन है। और विल बी इशूड इन द नेम ऑफ वुमेन बेनिफिशियरी के नाम पे होगा, महिलाओं को। और इट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू प्राइम मिनिस्टर्स गिव इट अप कैंपेन अंडर विच मेनी मिडिल एंड लोअर क्लास मिडिल हाउस होल्ड वॉन्ट बी गिवन। तो ये गिव इट अप कैंपेन का इट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू PM's गिव इट अप कैंपेन, और जिसमें कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है हाउस होल्ड है वॉलंटरी गिवन अप देयर LPG सब्सिडी। तो ये सारी चीज़, तो ये 2800 नहीं था, 1600 रुपये, ये 2800 की बजाय 1600 रुपये। अब एक और देखिए, द टारगेट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड टू रिलीज 8 करोड़ LPG कनेक्शन टू द डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को 8 करोड़ LPG कनेक्शन मिले। फिर बाई मार्च 2020 तक 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ LPG कनेक्शंस दिया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो हैंडेड ओवर 8 करोड़ LPG कनेक्शंस इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो मतलब 8 करोड़ पूरे हो गए थे औरंगाबाद में, खाली औरंगाबाद में 8 करोड़ नहीं, 8 करोड़ औरंगाबाद तक हो गए थे। 21-22 का बजट आया एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। फिर उज्ज्वला 2.0 कब लॉन्च हुआ था? 2.0 देखिएगा लॉन्च हुआ था 2021 में, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, 10 अगस्त। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए कि उज्ज्वला 2.0 महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च हुआ था 2021 10 अगस्त को। और अंडर रिवाइज स्कीम क्या था? बेनिफिशरीज आर गिवन फ्री डिपॉजिट, फ्री कनेक्शन देना था इन लोगों को, LPG कनेक्शन देना था, और पहला रिफिल भी फ्री था, फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव फ्री था। एज ऑफ 2022 की बात करें, 8.9 करोड़ PMU कनेक्शंस हो चुके हैं, अभी रिलीज, और मैक्सिमम कनेक्शंस थे उत्तर प्रदेश में, फिर बंगाल, फिर बिहार में, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे लॉन्च कहाँ से हुआ? बलिया से, यूपी में। तो 1 मई 2016 को ये लॉन्च हुआ है उज्ज्वला योजना। कहाँ से? बलिया डिस्ट्रिक्ट से। अब ये देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर तेजस्विनी रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो कौन दे रहा है? IFAD। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, PCS में पूछा है MP के। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है IFAD ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया मध्य प्रदेश में तेजस्विनी रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम को। और इट इंश्योर्स रूरल वुमेन हैव वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद किया गया है फाइनेंशियल सर्विस। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक वुमेन है, कई वुमेन मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। ठीक है, इससे क्या है, बार्गेनिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है, एक दूसरे को ये कोलैबोरेट करते हैं, मदद करते हैं। और एक आदमी को तो कोलैटरल फ्री लोन तो नहीं मिलेगा, तो अब ये जब एक सारे लोग ग्रुप बना करके आए, तो बैंक जो है एज ए कोलैटरल ये काम करके साथ में है, तो बैंक ईजी एक्सेस टू फंड मिल जाता है इनको। ठीक है, तो ये ग्रुप में काम किया SHGs। तो SHGs का मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो दिस प्रोग्राम इंश्योर्स पुअर वुमेन हैव वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और SHGs को हेल्प करना थ्रू फाइनेंशियल सर्विस। 5 धारा योजना किसकी है? 5 धारा वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट की है। तो 5 धारा योजना जो है ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट इन 1991, और रूरल और ट्राइबल वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? ये भी है, 2015 जनवरी में आई थी, 2015 में आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये पानीपत हरियाणा से अनाउंस हुई है, पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। और इट एड्रेस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को एड्रेस करना कि भाई क्यों कहीं फीमेल बच्ची का फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड तो नहीं, फीमेल फीटिसाइड तो नहीं हो रहा है, बच्चों को मार तो नहीं दे रहे पेट में, महिला लड़की अगर, तो बहुत वजह से लोग मार देते हैं कि उनको बर्डन लाइबिलिटी समझते हैं, बर्डन समझते हैं लड़की को। और ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट था किसका? वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आज का है। तो 3 लोग थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बचाओ और पढ़ाओ में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट तो आ ही जाएगा, पढ़ाने में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर तीन ऑर्गेनाइजेशंस थी। अवेयरनेस लाना कि भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 इंडिया जो है ट्रेंड चेंज ना हो। 927 गर्ल्स प्लस 1000 बॉयज़, तो बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स कम है। इंटू विच डिक्लाइन टू
918 गर्ल्स पर मंथ, पर अब ये ऊपर चला गया है। तो इंडिया का गर्ल्स का ऊपर चला गया है, मेल का कम आ गया, ये अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब यहाँ तो हम बात कर रहे थे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है, फीमेल फीटिसाइड कर दिया, बच्ची को मार दिया पेट में ही, ये सारी चीज़ें हैं। इज़ द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ CSR, ठीक है। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है इसी वजह से, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने लॉन्च की। इनिशियली ये फोकस था मल्टी सेक्टर एक्शन पे इन 100 डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द कंट्री वेयर देयर वर लो CSR। नेम द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो कौन सा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, धन लक्ष्मी योजना वॉज स्टार्टेड इन 3 मार्च 2008 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस की सरकार में धन लक्ष्मी योजना थी। और इट वॉज एम्ड एट डूइंग ए चाइल्ड मैरिज को रोकना, तो स्टॉप द चाइल्ड मैरिज, स्टॉप कर दो चाइल्ड में, तो दैट इज धन लक्ष्मी। बाय ऑफरिंग पेरेंट्स एन अट्रैक्टिव इंश्योरेंस कवर, इनको इंश्योरेंस दिया जाता था, भैया अभी जल्दी शादी मत करो, तुम्हें इंश्योरेंस कवर दे दिया जाएगा, पैसा वैसा दिया जाएगा। अब बच्चे को पढ़ाओ, अपने इनको पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि बच्चों को पढ़ाओ। एज वेल एज सर्टेन मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा लड़की के लिए कि मेडिकल एक्सपेंस ले लो आप, एंड जस्ट मेडिकल एक्सपेंस गर्ल चाइल्ड के लिए, ताकि अपने बच्चियों की जल्दी से शादी न कर दें, चाइल्ड मैरिज न कर दें, क्यों, बर्डन समझते हैं। द एम ऑफ द स्कीम इज टू वैल्यू द लाइफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वैल्यू द लाइफ ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड नॉट ट्रीट देम एज लाइबिलिटी। मैंने कहा ना लाइबिलिटी कंसिडर किया जा रहा है आजकल लड़कियों को, पर अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड भाग्यश्री स्कीम फॉर गर्ल, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था भाग्यश्री। आइए सारी देखिए स्कीम्स कवर हो जाएंगी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2015 को एक भाग्यश्री स्कीम निकाली थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 को, और BPL फैमिलीज़ के लिए निकाली थी, जो गर्ल्स BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक सुकन्या स्कीम को इसने रिप्लेस किया था, ऑलरेडी एक सुकन्या स्कीम थी, उसको भाग्यश्री स्कीम ने रिप्लेस किया। इसमें क्या, स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट करती थी 21,200 रुपये फॉर गर्ल चाइल्ड इन BPL। कोई भी बच्ची BPL में पैदा हुई उसके लिए 1,200 रुपये। आफ्टर कंप्लीटिंग एज, अब जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपये मिलेगा एज मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो इन दिस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट रुपीज़ 21,000 फॉर गर्ल वन चाइल्ड और 1 लाख रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट रूपश्री योजना फॉर पुअर गर्ल्स। तो रूपश्री स्कीम है, ये वेस्ट बंगाल की थी। तो रूपश्री प्रकल्प स्कीम थी वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट की। ये वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था 25,000 रुपये का, जो इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड फैमिलीज़ हैं एट द टाइम ऑफ द एडल्ट ऑरेज। तो जब बच्ची की शादी होगी तब 25,000 रुपये दिया जाएगा, रूपश्री प्रकल्प योजना। और ये इफेक्ट में आई फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो कोई भी गरीब बच्ची है, इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड को दिया जाएगा, रूपश्री प्रकल्प में 25,000 रुपये दिया जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अम्मा स्कूटर स्कीम। किसकी है ये देखते हैं पूरा, पहले यहाँ से देखते हैं फिर आंसर देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024-2018 को लॉन्च किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट की अम्मा स्कूटर स्कीम चेन्नई में, टू कमेमोरेट 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयललिता। तो जयललिता जी के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए उनके, तो दैट्स वाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अम्मा स्कूटर योजना लॉन्च करी थी। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की थी, बट लॉन्च मोदी जी ने की थी अम्मा स्कूटर योजना। अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी फॉर द वर्किंग वुमेन ऑफ तमिलनाडु टू बाई टू व्हीलर। तो 50% सब्सिडी देगी अप टू 25,000। तो 50% मतलब ये नहीं कि 1 लाख की स्कूटी है तो 50,000 मिल जाएगा, 2 लाख की तो 1.5 लाख, नहीं, 25,000 तक का मिलेगा आपको 50% सब्सिडी, अप टू 25% से स्कीम नहीं। मतलब अगर 50,000 की स्कूटी है आपको तो 25,000 रुपये सरकार देगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और ये नॉट लिमिटेड टू चेन्नई बट कवर्स होल ऑफ तमिलनाडु को कवर कर रहा था, ठीक। यहाँ देख लो, तो यहाँ सब्सिडी 75 नहीं था, 50% था। इट इज़ स्कीम ऑफ AIDM के गवर्नमेंट ऑफ, जो भी सरकार उस टाइम रही उसका था ये। और इस लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, यही था, सही है। 69th बर्थ एनिवर्सरी जयललिता, तो कौन से 70th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब यार इतना डिटेलिंग आप पूछ रहे हो, PCS में वो भी, तो 70th बर्थ एनिवर्सरी थी, 69 नहीं थी। वर्किंग वुमेन लिविंग चेन्नई ओनली, ये भी ओनली नहीं था पूरे स्टेट में। तो अगर किसी को करना होगा तो ये तो पहला तो ये मार देगा, ओनली आ गया तो ये गलत हो गया, ये 50 याद रहेगा तो ये भी गलत हो गया। तो दूसरे तीसरे में कंफ्यूज होगा आदमी तो दूसरा तीसरा मार देगा, पर तीसरा भी गलत है, 69 नहीं 78 था, ठीक। अब ये DWRC कहते हैं स्कीम, DWRC इज एसोसिएटेड विद अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन बिलो
अबव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो DWRC डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज़, ये 1882-83 की स्कीम है और ये सोशल इकोनॉमिक हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस रूरल वीमेन के बढ़ाने के लिए थी और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और DWCRA वॉज एम टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो महिला का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाए तो सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और पैसे से भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो DWCRA ये 1982-83 की स्कीम है, बहुत ज़्यादा पुरानी स्कीम है। फॉर वुमेन इज रूरल एरियाज़ एंड ऑल दैट, और सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस पे हो, ये सेल्फ सस्टेन कर सकें। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में। तो किस में मर्ज कर दिया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में DWCRA को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में 1999 में बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।